गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स विद जितेश सर। ओके, आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया हुआ है वो टॉपिक है हमारा परसेंटेज। ये जो है मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। ओके, इससे पहले मैं ऑलरेडी ऑफलाइन अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियाँ हों, जो कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा या जैसे जैसे हम लोग क्लासेस आगे करेंगे, थोड़ी बहुत जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो आपके सजेशंस हैं, मैं इसमें करूँगा। क्लियर? तो जो भी गलतियाँ हों उसके लिए आप क्षमा करें। दूसरा क्या है, मेरा पढ़ाने का जो मेन मोटिव है ना, कि उसमें हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब 100%। ये नहीं है कि हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें 2 क्लासेस ली, 3 क्लासेस ली, फिर उसके बाद से हमने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चैप्टर होगा वो 100% होगा, और हर चैप्टर में मैं आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो जीरो से लेके आपका जहाँ तक एग्जाम आपका लेवल है वहाँ तक हम लोग चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज की, जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अगर बात करें परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया और इसको करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, हम पहले चीज़ों को समझेंगे, फिर क्वेश्चन तो खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परसेंटेज होता क्या है, हमें परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आपको पता है, नॉर्मली आप किसी से भी पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो कभी भी आप उसके मार्क्स नहीं पूछते हैं, आप हमेशा उससे क्या पूछते हैं कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स है। उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। कि सपोज है 3 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी, 3 फ्रेंड्स हैं ए बी सी, इन्होंने कोई एग्जाम दिया। सपोज दैट ए को मिले 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, बी को मिले 70 मार्क्स आउट ऑफ 200 और सी को मिले 80 मार्क्स आउट ऑफ 400। क्लियर? तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि सबके मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ए की बात करें तो ए को मिले हैं 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, बी की बात करें तो बी को मिले हैं 70 मार्क्स आउट ऑफ 200, सी की बात करें तो सी को मिले हैं 80 मार्क्स आउट ऑफ 400। क्लियर? यानी सबके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्या है, आपके डिफरेंट है। तो यहां पे अगर मैं मार्क्स की बात करूं, कि अगर हम सिर्फ मार्क्स को देखेंगे तो क्या ये हम बता सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। यहां पर मार्क्स को देखने के बाद पता चल रहा है कि सी के मैक्सिमम मार्क्स हैं 80, बट सी का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 400, और सी को मिला कितना है, 80। यानी यहां पे कंपेयर पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि कभी भी जब कंपेयर वर्ड आता है तो इसके साथ कहीं ना कहीं इक्वल चीजें होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि 2 पर्सन हैं, एक पर्सन मान लीजिए बैंक का एग्जाम दे रहा है और एक पर्सन आपका एसएससी का एग्जाम दे रहा है। अगर कोई एक पर्सन सेलेक्ट हो गया और दूसरा पर्सन रिजेक्ट हो गया, तो क्या हम बता सकते हैं कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ वो पढ़ने में अच्छा था? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के एग्जाम क्या हैं, डिफरेंट है। यानी कभी भी जो कंपेयर वर्ड आता है वो हमेशा क्या आता है, सेम बेस पे। सेम बेस का मतलब क्या हो गया, सेम प्लेटफॉर्म। क्लियर? एक आपने बचपन में पढ़ रखा होगा यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं आपसे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझते हैं कि अगर 4 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो आपको पता है 1 पेन की कॉस्ट कितनी होती है, 5 रुपीज। आपको पता है जब भी हम 4 से 1 पे आते हैं तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे 7 पेन की कॉस्ट, तो 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 × 7 यानी 35 रुपीज। यानी जब भी यूनिटरी मेथड की हम बात करेंगे तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब 1 की वैल्यू निकल गई तो कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी हम लोग हर चैप्टर में यूज करेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो एक आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, यूनिटरी मेथड ये कंपेयर करने के काम आता है। अब मैं यहां पे आपको बात करूं कि हमें इनको कंपेयर करना है, ए बी सी को, तो ए बी सी को जब कंपेयर करना है तो कहीं ना कहीं इनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट हम ए को देख रहे हैं तो 50 मिला आउट ऑफ 100,
बी को देख रहे हैं 70 मिला आउट ऑफ 200 और सी को देख रहे हैं तो 80 मिला हुआ आउट ऑफ 400। यानी कहीं ना कहीं हमें इनका प्लेटफॉर्म क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो हम सबको कंपेयर करते हैं आउट ऑफ 100। तो हम बात करें तो ए को तो 50 मिला हुआ है आउट ऑफ 100। अगर हम बी की बात करें तो आप देखिए कि 200 में उसको कितना मिला हुआ है, 70 मार्क्स। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको 100 करूंगा हाफ तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाफ। अगर वो नहीं पता है तो अगर हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे तो हम बी के लिए लिखेंगे कि 200 में से उसको कितना मिला है, 70 मार्क्स। क्लियर। तो 1 में से 70/200। तो अगर मैं आपसे पूछूं 100 में से, तो आपको पता है 100 के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 35। क्लियर। ऐसे ही अगर हम C की बात करें तो C को 400 में कितना मिला है, 80। तो 400 में 80 मार्क्स। तो 1 में 80/400। तो अगर हम 100 में बात करेंगे तो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई यानी कितना आ गया, 20। क्लियर। अब देखिए सबके मार्क्स को हमने कंपेयर किसके बेस पे किया हुआ है, 100 के बेस पे किया हुआ है। तो ए को मार्क्स मिल रहे हैं कितने, 50 आउट ऑफ 100। बी को कितने मिल रहे हैं, 35 आउट ऑफ 100। और सी को कितने मिल रहे हैं, 20 आउट ऑफ 100। तो जब आउट ऑफ 100 हम सबको कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके आ रहे हैं, ए के। यानी यहां पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, ए का है। क्लियर। यानी ये वर्ड समझ में आया आपको। कंपेयर का मतलब क्या है कि हमें किसी ना किसी चीज को क्या करना होगा, सेम बेस पे कंपेयर करना होगा। ठीक है। क्लियर। जैसे यहां पे हमने क्या किया है, 100 पे कंपेयर किया हुआ है। क्लियर। तो हमने यहां पे दो चीजें सीखी, एक कंपेयर और एक आपका यूनिटरी मेथड। यहां तक क्लियर है सबको। अब अगर हम आगे बात करें परसेंटेज, तो आप देखिए कि परसेंटेज के नाम में ही है यहां पे लगा हुआ पर। और आपने पढ़ा होगा जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, तो पर का एक कहीं ना कहीं ऐसे सिंबल आता है पर का। और ये देखिए सेंटेज। सेंटेज का मतलब क्या होता है, सेंटम। ठीक है। और सेंटम जो बना हुआ वर्ड है वो है आपका सेंचुरी से। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। यानी किसी भी चीज को जब हम आउट ऑफ 100 कंपेयर करते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, परसेंटेज। क्लियर। किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज। यानी कोई भी चीज है अगर हम उसको आउट ऑफ 100 करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, परसेंटेज। अब जैसे यहां पे मैं लिखूं तो जो ए का मार्क्स है वो क्या है, 50%। ये सिंबल किसका हो गया, परसेंट का। अगर बी की बात करें तो बी को कितना मिला है, 35%। और अगर हम सी की बात करें तो सी को कितना मिला है, 20%। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए कि सबका बेस क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहां पे इजीली कंपेयर पॉसिबल है। क्लियर। तो किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 कंपेयर करने को हम क्या करते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही पता है कि 50% टू परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100। हमें बचपन में स्कूल में भी तो ऐसे ही मार्क्स दिए जाते थे। मान लीजिए मार्क्स आ गए 90 आउट ऑफ 100, ऐसे ही तो दिया जाता था 90 आउट ऑफ 100। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या बताता है, आउट ऑफ 100। जैसे मान लीजिए 48 मिले आउट ऑफ 100। ठीक है। तो ये आउट ऑफ 100 है। आउट ऑफ 100 क्या है, 90 है। तो यहां पे वैल्यू क्या बनी, 90%। यहां पे वैल्यू क्या बनी, 48%। क्लियर। तो ये आपकी एक छोटी सी चीज थी कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को जब हम आउट ऑफ 100 कंपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, परसेंटेज। क्लियर। सेकेंड चीज हमें यूनिटरी मेथड और थर्ड हमें क्या चाहिए, कंपेयर। क्लियर। चलिए ओके। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज 50% ऑफ 40% ऑफ 200। तो आपको पता है 50% तो परसेंट। ठीक है। देखिए दिया हुआ ना 50% तो 50 पर का सिंबल ये हुआ, सेंट का मतलब क्या हो गया, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 40% 40/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई
1200। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 12 यानी 2400, यानी व्हाट इज 50% ऑफ 40% ऑफ 1200 इक्वल टू क्या आ गया, 2400। ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया आपको कि परसेंटेज को हम लिखते कैसे हैं। अब एक चीज बताइए कि अगर हमसे पूछा जाए कि कोई काम कंप्लीट है, तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, 100%। तो ये 100% तो परसेंटेज में हो गया, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होगा, ठीक है। कोई वर्क कंप्लीट है तो कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, 100%। लेकिन अगर कोई वर्क हाफ हुआ है, हाफ वर्क, तो हाफ वर्क को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, और इसी को परसेंटेज में हम बिना कुछ जाने क्या बोलते हैं, 50%। आ रही बात समझ में। हाफ वर्क कोई बोला जाता है, जैसे आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ तो हम बोलते हैं 50% या हाफ। तो हाफ का मतलब क्या हो गया आपका 50%, या 50% का मतलब क्या हो गया हाफ। यहां से देखें ये चीज कैसे कन्वर्ट हुई है, तो आप देखिए 50% को हम क्या लिखेंगे, 50/100 यानी 1/2। क्लियर। ऐसे ही 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100 यानी क्या हो गया आपका 1। क्लियर। तो यहां पे हमने वैल्यू को क्या किया, परसेंटेज से किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। जैसे 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। ऐसे ही हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/2, तो 1/2 हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है, और अगर इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में बदल जाएगा आपका, परसेंटेज में। क्लियर। यानी अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। क्लियर। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे यहां पे मैं कुछ आपको बता रहा हूं, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 1/3%। इसी को कई जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है 33.33%। ऐसे ही 1/4 का मतलब 25%। अगर हम बात करें 1/5 का मतलब तो क्या हो जाएगा, ये 20%। 1/6 का मतलब तो ये क्या बन जाएगा आपका 16 होल 2/3%, या इसी को हम लिखते हैं 16.66%। ऐसे ही 1/7 की बात किया जाए तो 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 14 होल 2/7%, या इसी को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 14.28%। क्लियर। ऐसे ही 1/8 का मतलब 12 होल 1/2%, या इसी को हम लिखते हैं 12.5%। ऐसे ही अगर हम बात करें 1/9 का मतलब, तो 1/9 का मतलब क्या होगा, 11 1/9%, या 11.11%। 1/10 की बात करें तो ये क्या होगा आपका 10%। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें, अभी इसके आगे भी और सारे हैं, आपको हम लोग देखेंगे इसको 1/20 तक। इसमें अगर मैं कुछ नंबर को सर्कल कर रहा हूं जिनको आपको ध्यान से देखना है, आप अगर इन नंबर को देखें, जैसे इसको देखें हम 1/2 तो ये बन गया 50%, 1/4 तो 25%, 1/5 20%, 1/8 ये भी कंप्लीट डिविजिबल हो गया 12.5%, 1/10 भी क्या हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया 10%। क्लियर। लेकिन जो ये नंबर हमने यहां पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखे हैं, आप देखिए कि 1/6 तो ये कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये किस में आ जा रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। 1/6 का मतलब हमने लिखा है 16, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है 16.66, 33.33। 1/7 की बात किया जाए तो 14.28, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 1/9 की बात किया जाए तो 11.11, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, वो इसी तरह के फ्रैक्शन से आता है। जैसे 1/3 वो 33.33 को यूज करेंगे,
1/9 मतलब 11 1/9 को यूज करेंगे। ठीक है, और भी आगे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे हमने अभी तक 10% तक देखा है, अभी हम 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 ये सारे नंबर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। चलिए यहां तक हमने देखा था, जो हमने फ्रैक्शन नोट डाउन किया था 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ था 33 1/3, और इसी को हमने क्या लिखा था 33.33%। 1/6 का मतलब 16 होल 2/3 या 16.66। 1/7 का मतलब सबको 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 14 2/7। 1/8 का मतलब 12 1/2। 1/10 का मतलब 10% हो जाना, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। 1/2 भी 50% सिंपल होता है, 1/4 भी 25% सिंपल होता है। पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, वो सीधे सीधे ये वैल्यू आती थी। ठीक है, अब देखिए आपका कहीं क्वेश्चन पे दिया हुआ है 33.33% ऑफ अ नंबर। जैसे यहां पे मैं आपसे पूछूं 33.33% ऑफ 300 सपोज दैट, तो अभी तक जैसे अगर मैं आपसे यहां पे पूछ रहा था 20% ऑफ मान लीजिए 250, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे 20/100 ऑफ 250, और यहां पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। बट जैसे ही क्वेश्चन आपका आया 33.33% ऑफ 300, तो इसको अगर हम लिखेंगे 33.33/100, फिर पॉइंट को हटाएंगे, तो एक तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो 33.33 है ये 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू ना हो के क्या है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आरी बात समझ में, जो 1/3 की 33.33 है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो के क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का हमें हमेशा क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। यानी यहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1/3 ऑफ 300, यानी 1/3 इंटू 300, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 100। यानी जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, जितने भी हमने यहाँ पे सारे के सारे लिखे हैं, सबके सब क्या है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, तो आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो पहले एग्जाम आते थे उसमें सिंपल यही नंबर यूज किए जाते थे, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा चेंजेस किया गया तो इसका मल्टीपल यूज किया जाने लगा। जैसे इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए क्या बन जाएगा 2/3। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2/3, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 66 2/3%। यानी कहीं एग्जाम में अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में कि 66 होल 2/3% ऑफ अ नंबर, तो आपको पता है कि इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2/3। हो सकता है फ्रैक्शन में यूज करें, तो फ्रैक्शन में इसको यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 66.66। ऐसे ही हम इसका मल्टीपल करें तो आपको पता है, अगर मैं यहां पे लिखूं 2/6, तो देखिए 2/6 का मतलब फिर क्या बन गया 1/3, तो 1/3 का मतलब फिर वही वैल्यू आ जाएगी, तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। इसकी बात करें तो 1/7 का मतलब क्या है 14 2/7। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/7 का मतलब देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, तो 14 2 जा 28, और 2 यहां भी होगा तो 4/7। क्लियर। अगर यही नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए यहां पे, तो 3/7 का मतलब क्या होगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और इसको 3 से करेंगे तो 6/7। ठीक है, ये यहां पे परसेंटेज लगा हुआ था। तो यहां पे जैसे जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलती जाएगी। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये परसेंटेज दिया जाए, तो आपको इसको सोचना कैसे है कि यार क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 7, तो 7 यानी हमने कहां पढ़ा था 1/7 में, और 1/7 की वैल्यू क्या बनी थी 14 2/7। तो जब हम इससे इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कहीं ना कहीं क्या आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 14, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/7, यानी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 3/7। एक सबसे ज्यादा ये यूज होता है। 1/8 का मतलब क्या है 12.5। 2/8, तो 2/8 का मतलब आपका क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 25, तो 1/4 कभी नहीं पूछा जाता है, वो क्या पूछते हैं 3/8। और 3/8 का मतलब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बन जाता है 37.5%, या इसी को हम बोलते हैं 37 होल 1/2%। फिर 4/8,
तो 4/8 की बात करें तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4/8 का मतलब क्या हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया फिर आपका 50%, तो कभी नहीं आएगा। फिर किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5/8 की अगर हम बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 62.5% या 62 होल 1/2%। ऐसे ही 6/8 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 तो आपका सिंपल है, 3/4 का मतलब क्या होता है 75%, तो कभी नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पे एक और 7/8 का, तो 7/8 का मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 87.5% या आपका 87 होल 1/2%। तो ये जो हमने बनाया है ये किसका बनाया 1/8 का मल्टीपल। क्लियर। ऐसे ही हम इसकी बात करें 1/9, तो 1/9 का मतलब क्या है 11 1/9, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 2/9, तो 2/9 का मतलब यहां भी मल्टीप्लाई यहां भी मल्टीप्लाई, यानी क्या बन जाएगा ये 22 2/9%। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3/9 का मतलब फिर क्या आ गया 1/3, यानी सेम चीज ये चलने लगेगी, तो 3/9 नहीं होगा। अगर हम बात करें 4/9, तो 4/9 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 44 4/9%। ऐसे ही अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5/9, तो 5/9 का मतलब क्या बन जाएगा 55 5/9%। फिर 6/9 का मतलब क्या हो गया 2/3 का मतलब 1/3 का मल्टीपल, यानी फिर क्या आ गया 66 2/3%। क्लियर। ऐसे ही 1/11 का मतलब क्या है 9/11, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें इस वाले में तो आप देखेंगे 2/11 का मतलब क्या आ जाएगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 18 2/11। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/11 का मतलब क्या हो जाएगा 27 3/11%। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/11, फिर ये क्या बन जाएगा 36 4/11%। अब एग्जाम में जो आपका आएगा ना वो ये वैल्यू दी हुई है, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं दिया होगा, हमेशा क्या दिया होगा ये परसेंटेज दिया होगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह की चीजें दी होंगी जो हम सर्कल कर रहे हैं, जैसे ये दे दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इसको एग्जाम में कन्वर्ट करने बैठेंगे कि 9 2 जा 18 9 2 जा 18 और 119, फिर इसमें ऐड करना, फिर उसको 100 लगाना, तो सारा का सारा टाइम आपका इस कन्वर्जन में ही चला जाएगा। तो आपको समझना कैसे है, ये 9 याद रखना है कि 9 कहां आता है, तो 1/9 कहां पे आया था आपका 11 वाले में आया था। बात समझ में आ रही है। ये 1/9 है, ठीक है। अच्छा 11 में इसका बताने लगा, ठीक है। ये 9 है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल किसका दिख रहा है 9 का दिख रहा है, तो यहां से भी 2 बाहर है, यहां से भी 2 बाहर है, यानी 2/9। जैसे यहां पे आपका दिख रहा है 11, तो 11 किसका है 1/11 का, यानी सीधे सीधे इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। ऐसे ही 1/12 की बात किया जाए तो 8 होल 1/3, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब फिर हम यहीं चले गए, लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 यानी 1/4। 1/4 का मतलब फिर आपका सिंपल बन गया। क्लियर। तो ये आपका सेकेंड स्टेज का क्वेश्चन है जहां पे वैल्यू जो दिया जाता है वो किसके फॉर्म में दिया जाता है फ्रैक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 66 होल 2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179। अब आपको पता है 66 होल 2/3%, इसका मतलब क्या होता है 2/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए 75% सिंपल है, 75/100 यानी क्या हो गया आपका 3/4 ऑफ 1/8 यानी 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर। यहां पे हमारे पास नंबर नहीं दिया हुआ है, तो नंबर को आप चाहें तो x ले लें या एज अ नंबर ही लिख लें, इक्वल टू 179। क्लियर। क्वेश्चन में क्या दे रहा है इफ 66 होल 2/3%, तो 66 होल 2/3% का मतलब क्या, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि 2/3।
75% का मतलब 3/4 ऑफ 1/8 ऑफ नंबर हमें नहीं पता है, इज 179। आगे क्या कर रहा है, देन 33 होल 1/3, इसका मतलब क्या होता है 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर, यानी जो नंबर हमें यहां से फाइंड आउट करना, वो वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए 3 से 3 कैंसल, 2 से 2, यहां पे अगर हम नंबर की बात करें तो ये नंबर क्या होगा 179 और 8 2 जा 16। अब आप इसको यहां पे मल्टीप्लाई मत करने लगना, क्योंकि उसी नंबर को हमें आगे क्या करना है, यूज करना है। क्लियर, तो हम सीधे सीधे इसी फॉर्म में नंबर को यहां लेते आते हैं। तो इस नंबर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 179 इंटू 16। अब देखिए 3 से 3 कैंसल, 4 4 जा, अब ये आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए क्या है 179। 179 का मतलब क्या हो गया 180। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 चौक 72, यानी 720, और उसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 716। क्लियर, आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या चाहे तो थोड़ा सा इंट लगा के कि 179 का मतलब क्या हो गया 180। 180 को 4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 720। हमने 179 की जगह 180 यानी 1 एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 4 जा 4 को हमने 720 से माइनस कर दिया, यानी 716। क्लियर, अब हमने वहां पे सिंपल फ्रैक्शन देखे थे, यहां पे मैं कुछ नंबर लिखा हुआ हूं। जैसे आप देखिए ये थोड़े से बड़े फ्रैक्शन हैं, तो बड़े फ्रैक्शन से आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा इसको समझना है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 57 1/7। आ रही बात समझ में, 100 प्लस 57 1/7। क्लियर, अब देखिए जो 1/7 है, ठीक है, ये आपको कहां पे दिखा था, ठीक है, ये तो 100% का मतलब क्या हो गया आपका 1, यानी यहां पे जो वैल्यू होगी वो तो हमने लिख लिया 1। अब 57 1/7, तो 57 को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आप देखिए कि जो 1/7 था उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/7 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी 14 2/7। ध्यान से समझिए 1/7 की वैल्यू क्या आई थी 14 2/7। ये 7 आपको आइडिया दे रहा है यहां पे। क्लियर, अब ये 57 है, कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4/7, ये क्या बन जाएगा 56, और ये 4 2 जा क्या है 8/7, और 8/7 का मतलब क्या बनेगा 1 1/7, तो 56 प्लस 1 क्या बन गया 57 1/7, इसका मतलब क्या है 4/7। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई 4/7, यानी फाइनली क्या बन गया ये 11/7, यानी 157 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11/7। बट ये सारे स्टेप आपको यूज टू होने चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में ऐसे ब्रेक करने लगे 100 प्लस 57 1/7 फिर ये, तब तो इससे बेटर कि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर लीजिए। तो ये सारा प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए कि 157 1/7 का मतलब 100 का मतलब कितना हो गया 157 क्या आया 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, यानी डायरेक्ट आपके माइंड में ये स्टेप आना चाहिए, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा ये 11/7। ऐसे ही अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो 362 1/2, तो यहां पे क्या है 300 प्लस 62 1/2। 300 का मतलब क्या हो गया 3, और 62 1/2 62.5 62.5 यानी 0.5 किस में आया था 1/8 में, और 1/8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बना था 62.5। यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी 29/8। क्लियर, चलिए इसको देखते हैं। तो अब देखिए 16 2/3, 16 2/3 किस में आया था आपका 1/6 में, तो यहां पे 600 का मतलब हो गया 6 प्लस 1/6, यानी ये क्या बन जाएगा 36 प्लस 1 37/6। समझ में आ रही बात, यहां पे मैं फिर से बता देता हूं। देखिए 362 1/2 का मतलब क्या है 300 प्लस 62.5, 300 का मतलब फ्रैक्शन में 3, और 62.5 का मतलब क्या था 5/8, और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया 29/8। ऐसे ही 616 2/3, तो हमने इसको लिखा 600, और 16 2/3 का मतलब क्या था 1/6,
तो 1/6 के साथ इसको ऐड किए तो क्या बन गया, ये 37/8। क्लियर। ऐसे ही अब इसको ध्यान से देखिए, तो 4662/3, तो ये याद आ रहा है 662/3, अभी हमने पीछे भी किया है 662/3। 662/3 का मतलब क्या है, 2/3, और ये क्या है 400 का मतलब 4, यानी वैल्यू क्या बन गई 14/3। क्लियर। आगे बात समझ में, तो जो अभी तक नंबर आएंगे वो बड़े फ्रैक्शन के फॉर्म में आएंगे, तो उनको सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि हम इसको 100 से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और ये जो लास्ट है, अभी के एग्जाम में कुछ इस तरह के भी परसेंटेज आ रहे हैं जो कि ना तो मल्टीपल हो रहे हैं, ना तो फ्रैक्शन हो रहे हैं, ना तो 100 से ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर। ये दो चीजों को आपस में क्या करके दे दिया जा रहा है, मिक्स करके दिया जा रहा है। समझ में आ रही बात। जैसे 28.33, तो 28.33 ना तो किसी का मल्टीपल है, ना ही किसी की ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा 0.33 से। तो 0.33 अगर आप ध्यान से देखें तो दो जगह आपको मिला था। अगर हम बात करें 1/12 की, तो ये मिला था आपको 8.33। ठीक है, 1/12 की बात करें तो क्या मिला था, ये 8.33, या जब हमने 1/3 पढ़ा था तो ये मिला था 33.33। क्लियर। यानी जो 0.33 है वो आपने दो जगह देखा था, एक 1/12 में और एक आपका 1/3 में। तो ये जो नंबर है कहीं ना कहीं इसी के फॉर्मेट का है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ऐड करने के बाद बना है। जैसे अब इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 20 + 8.33, हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 20% का मतलब क्या बन गया आपका 1/5, और 8.33 का मतलब 1/12। एलसीएम क्या बन गया, ये 60, 5 12 12 5, यानी 17/60 की वैल्यू है 28.33। आगे बात समझ में। हो सकता है 28.33 की जगह एग्जाम में आपका दे दिया जाए 128.33। तो 128.33 का मतलब 1 को आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और 28.33 को सॉल्व कर लेंगे। यहां से भी कर सकते थे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहते तो आप इसको क्या लिखते, 25 + 3.33। 25 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 + 3.33। 33.33 किसकी वैल्यू थी, 1/3 की, तो 3.33 किसकी वैल्यू हो जाएगी 1/30 की। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 64, 15 और 2 17/60। यानी इसमें जो आपको हिंट देगा वो लास्ट का नंबर देगा, और आप सब में देखिए कहीं ना कहीं हम लास्ट की वैल्यू से ही इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे पास जो भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में या परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। एक छोटी सी चीज और हमें समझने को रह गई है, फिर इसके बाद से हम लोग परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक और छोटी सी चीज समझने के बाद। ओके। क्लियर। इसको देख लीजिए। चलिए, एक लास्ट चीज जो रह गई थी उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बट इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा सा कुछ समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी का हाफ शेयर अपने सन को देता है, 1/3 जो है वो अपने डॉटर को देता है, और रेस्ट जो है वो अपने वाइफ को देता है 600 रुपीज। क्लियर। एक पर्सन है, उसके पास कुछ अमाउंट है, उसमें से वो 1/2 किसको देता है, सन को, 1/3 किसको देता है, डॉटर को, और रेस्ट 600 किसको देता है, वाइफ को। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि पर्सन के पास कितने रुपए थे। क्लियर। कि कोई पर्सन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोई पर्सन है, उसके पास कुछ अमाउंट है, उसमें से वो 1/2 अपने सन को देता है, 1/3 अपने डॉटर को देता है, और रेस्ट अपने वाइफ को देता है। अगर हम इसकी बात करें कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी नॉर्मल आदत क्या होती है कि हम मान लेते हैं कि पर्सन के पास क्या है, x रुपीज,
तो सन को उसने कितना दे दिया 1/2x, डॉटर को कितना दे दिया 1/3x। फिर रेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं x माइनस 1/2x माइनस 1/3x। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है x/6, और फिर x/6 को हम इक्वेट करते हैं किससे 600 से, देन x की वैल्यू क्या आ जाती है 3600, यानी पर्सन के पास कितने रुपीज थे 3600। क्लियर। लेकिन अब है क्या कि हमने तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये सॉल्व कर रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू यूज हो 1/2, 1/3, रेस्ट कुछ भी, तो हमें जो लेट करने का अपना वे है ना वो थोड़ा सा चेंज करना है। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा चेंज करने की वजह से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। जैसे बोला जाए कि हाफ, तो इसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 2, 1/3 इसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 3। तो हमने मान लिया कि पर्सन के पास 2 का भी मल्टीपल हो 3 का भी मल्टीपल हो, तो मैंने मान लिया कि पर्सन के पास कितने रुपीज हैं 6 रुपीज हैं। आ रही बात समझ में। 1/2 के अकॉर्डिंग 2 और 1/3 के अकॉर्डिंग 3, तो 2 और 3 का मल्टीपल क्या बन गया 6 रुपीज। तो हमने मान लिया कि पर्सन के पास टोटल कितने हैं 6 रुपीज हैं। अब उसने हाफ अपने सन को दिया, तो 6 का हाफ मतलब कितना हो गया 3 रुपीज। 1/3 अपने डॉटर को दिया, तो 6 का 1/3 यानी कितना हो गया 2 रुपीज। तो रेस्ट कितना बचा, तो देखिए 3 रुपीज इसके पास चला गया, 2 रुपीज इसके पास चला गया, तो 3 और 2 5 हो गया, यानी बचा कितना 1। ये 1 उसने किसको दे दिया है वाइफ को। क्लियर। और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 600, तो 1 की वैल्यू 600, तो 6 की वैल्यू 3600। यहां पे हमने लगा लिया यूनिटरी मेथड। तो आप देखेंगे कोई भी फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। यानी कभी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीपल हम वैल्यू को लेट करते हैं, और नीचे वाली वैल्यू हमारी हमेशा क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है। जैसे अब इसको हम परसेंटेज पे समझें, ठीक है, मैं बोलूं 25% ऑफ अ नंबर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 25% ऑफ अ नंबर, तो 25% का मतलब क्या हो गया 1/4। तो यहां पे अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 4 हमने लेट कर लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में, हमने ओरिजिनल नंबर क्या कर लिया 4, तो 25% ऑफ अ नंबर, तो अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 4 है तो 25% यानी 4 का 1/4 जो होगा वो 1 होगा या नहीं होगा। अगर हमने मान लिया ओरिजिनल नंबर 4, तो 4 का 1/4 यानी क्या हो गया 1। अब मैं बोलूं कि किसी नंबर को 25% ऑफ अ नंबर इंक्रीज, 25% ऑफ अ नंबर इंक्रीज, यानी कोई नंबर है और उसका हमने 25% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए कि हमने नंबर को क्या माना था 4, और इसको इंक्रीज कितना किया जा रहा है 1/4 यानी 1। तो न्यू नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 5। बात समझ में आ रही है कि यानी जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। यानी बोला जाए 25% ऑफ अ नंबर इंक्रीज, या इफ वी इंक्रीज अ नंबर बाय 25%, किसी भी नंबर को अगर हम 25% इंक्रीज कर दें, तो अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 4 है तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 5। अगर यही क्वेश्चन बोले कि अगर हम 25% ऑफ नंबर डिक्रीज, कि हम नंबर को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि 1/4, तो ओरिजिनल नंबर अगर हमारा 4 है तो डिक्रीज के केस में न्यू नंबर क्या हो जाएगा इससे 1 कम यानी 3। आरी बात समझ, यानी हम यहीं पे वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 11 होल 1/9% ऑफ अ नंबर एडेड विद इटसेल्फ, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आप कि इफ 11 होल 1/9 ऑफ अ नंबर, अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो पहले हम मानेंगे कि नंबर क्या है x, फिर इसका 11 होल 1/9 निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/9। जो 11 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/9। कह रहा 1/9 ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, तो यहां पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा
ओरिजिनल नंबर हमारा 9 हो गया और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसका 1/9, 1/9 ऐड करने का मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1। तो जो हमारा न्यू नंबर होगा वो आपका क्या बनेगा, 1/9। तो ओरिजिनल नंबर 9 और इसमें हमने 1 को क्या किया, ऐड किया, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा हमारा 10। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देन द रिजल्ट बिकम्स 800। रिजल्ट क्या बन जा रहा है, 800। यहां हमारा न्यू नंबर क्या बना है, 10। इस 10 की वैल्यू कितनी है, 800। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को हमने क्या नेट किया हुआ है, 9। तो 9 की वैल्यू, सॉरी यहां पे 10 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू 80, तो 9 की वैल्यू 720। क्लियर। अब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन कह रहा है इफ 11 होल 1/9। तो 11 होल 1/9 का मतलब क्या हो गया, 1/9। तो ओरिजिनल नंबर मैंने बताया था कि हमेशा आप क्या लेट करेंगे, डिनोमिनेटर। तो ओरिजिनल नंबर को हमने क्या ले लिया, 9। इसको ऐड किया जा रहा है इटसेल्फ। तो 1/9 ऑफ 9 यानी 1 हुआ। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहां पे भी बताया कि जब न्यू नंबर, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड। तो न्यू नंबर क्या बन गया, 10। इस 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 800। तो 1 की वैल्यू 80, तो 9 की वैल्यू 720। क्लियर। चलिए, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अगर हम 4th की बात करें, अब यहां ध्यान से समझिए, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर, हम नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, 21, देन रिजल्ट बिकम्स का मतलब क्या है कि फाइनल यानी न्यू नंबर बता रहा है कि क्या बन जा रहा है, 137 1/2%। आपको इसका मतलब पता है, 137 1/2। इसको हम 100, अगर हम यहां पे इसको समझना चाहें तो क्या है, 100 प्लस 37 1/2। 100% का मतलब क्या हो गया आपका 1, और इसका मतलब क्या हो गया 3/8। यानी जो नंबर बनेगा, अगर मैं 4th क्वेश्चन की बात करूं, 137 1/2, इसका मतलब क्या बन गया 11/8। ये बना हुआ नंबर है। क्लियर। क्योंकि यहां पे कह रहा नंबर बिकम्स 137 1/2%, यानी बना हुआ नंबर हमारा क्या है 11/8। यानी इसमें अगर 8 हमारा ओरिजिनल होगा तो 11 हमारा क्या होगा, न्यू। क्लियर। 8 हमारा ओरिजिनल होगा तो 11 क्या होगा, न्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर का मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ओरिजिनल नंबर क्या था 8, न्यू नंबर क्या है 11। तो हम ऐड कितना कर रहे हैं, यहां पे देखिए हमने ऐड कितना किया है 3, और इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 21। तो 3 की वैल्यू 21, देन 1 की वैल्यू 7। तो हमसे क्या पूछा गया, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मतलब 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। क्लियर। तो ये एक लास्ट चीज हमें समझनी रह गई थी, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन था, कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन आए तो हम इनिशियल वैल्यू को हमेशा क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर का मल्टीपल, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और छोटे मोटे जो चीजें होती थी, जो क्वेश्चन करते समय में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी, उसको हमने देखा। क्लियर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।